यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहो दुखस्य भाजनम स्नेह मूलानी दुखानी तानी तक्त्वा वसेत सुखम। एक बार फिर कहता हूं, यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहो दुखस्य भाजनम स्नेह मूलानी दुखानी तानी तक्त्वा वसेत सुखम। एको दर समुद्र भूताः एक नक्षत्र जात का न भवंती समाह शीले यथा बदरिकंट का। मैं एक बार फिर कहता हूं, एको दर समुद्र भूताः एक नक्षत्र जात का न भवंती समाह शीले यथा बदरिकंट का। अर्थात निस्पृहो नाधिकारी स्यान्ना कामी मंडन प्रिय न विदग्धः प्रियम ब्रुवात स्पष्ट वक्ता न वंचक। मैं एक बार फिर कहता हूं, निस्पृहो नाधिकारी स्यान्ना कामी मंडन प्रिय न विदिग्धः प्रियम ब्रुवात स्पष्ट वक्ता न वंचक। अर्थात अभ्यासार्थयते विद्या कुलम शीलेन धार्यते गुणेन शायते त्वार्यः कोपो नेत्रेण गम्यते। मैं एक बार फिर कहता हूं, अभ्यासार्थयते विद्या कुलम शीलेन धार्यते गुणेन शायते त्वार्यः कोपो नेत्रेण गम्यते। मूर्खाणाम पंडिता द्वेषाः अदनानाम महाधनाः वारांगना कुलस्त्रीणाम शुभगानाम च दुर्भगा। एक बार फिर कहता हूं, मूर्खाणाम पंडिता द्वेषा अदनानाम महाधना वारांगना कुलस्त्रीणाम शुभगानाम च दुर्भगा। आलस्योपहता विद्या पर हस्तगतम स्त्रिय अल्प बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्य मनायकम। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, आलस्योपहता विद्या पर हस्तगतम स्त्रिय अल्प बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्य मनायकम। नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपो नास्ति कोप समो वह नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। मैं एक बार फिर कहता हूं, नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपो नास्ति कोप समो वह नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। अर्थात जन्म मृत्यु ही याते को भुनक्ते कह शुभाशुभम नरकेशु पततेक एको याति पराम गतिम। मैं एक बार फिर कहता हूं, जन्म मृत्यु ही याते को भुनक्तेक शुभाशुभम नरकेशु पततेक एको याति पराम गतिम। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। अर्थात इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से और मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। जो व्यक्ति दरिद्र रहते हुए भी सामर्थ्य के अनुसार दान देकर दूसरों के कष्टों का निवारण करता है, उसका दान समृद्ध व्यक्ति के दान से श्रेष्ठ होता है। शालीनता के साथ संकट काल को सहन करने वाला व्यक्ति अपने संकटों पर विजय प्राप्त करता है तथा सुशीलता कष्ट को दूर करती है। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति अज्ञान का नाश करता है। नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चात्म समम बलम नास्ति चक्षु समम तेजो नास्ति धान्य समम प्रियम। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चात्म समम बलम नास्ति चक्षु समम तेजो नास्ति धान्य समम प्रियम।
अर्थात इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बादल के जल के समान कोई दूसरा जल नहीं, आत्म बल के समान कोई दूसरा बल नहीं, और अपनी आंखों के समान दूसरा कोई प्रकाश नहीं, और अन्न के समान कोई दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख सुंदर हो वासा, छठवा सुख राज में पासा, सातवां सुख जिसका पड़ोसी अच्छा, सबसे सुंदर वही बच्चा। विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्योषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। एक बार फिर दोहराता हूं, विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्योषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। अर्थात प्रवास यानी कि विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र होती है, और मरते हुए व्यक्ति के लिए उसका मित्र होता है, वो सर्वे सर्वा होता है। मित्र कहे या उसके अपने सत्कर्म कहे, वो उसके लिए अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य में इसमें बहुत ही बढ़िया प्यारी बातें कही हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु चलती है, संसार के सभी पदार्थ सत्य में निहित हैं। अर्थात आचार्य चाणक्य ने सत्य की महिमा बताते हुए ये कहा है कि ये पूरा समस्त ब्रह्मांड जो है ये सब सत्य में ही समाया हुआ है। अर्थात सबसे बड़ा जो सत्य है, जो धर्म है, वो यही सत्य है। इस सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अधना धन मिच्छन्ति, वाचम चैव चतुष्पदा, मानवा स्वर्ग मिच्छन्ति, मोक्ष मिच्छन्ति देवता। एक बार फिर दोहराता हूं, अधना धन मिच्छन्ति, वाचम चैव चतुष्पदा, मानवा स्वर्ग मिच्छन्ति, मोक्ष मिच्छन्ति देवता। इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति हमेशा ही धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य सदा ही स्वर्ग की कामना करते हैं, और देवगण मोक्ष चाहते हैं। अर्थात इस संसार में सभी प्राणी कुछ ना कुछ अभाव से ग्रस्त रहते ही हैं, और वो इस अभाव को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो जिस वस्तु का अभाव होता है वो उसी को पाना चाहता है। श्रुत्वा धर्म विजानाति, श्रुत्वा तेजति दुर्मतिमम्, श्रुत्वा ज्ञान मवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्ष मवाप्नुयात्। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, श्रुत्वा धर्म विजानाति, श्रुत्वा तेजति दुर्मतिम्, श्रुत्वा ज्ञान मवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्ष मवाप्नुयात्। कि मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है और मूर्खता को त्याग कर ज्ञान प्राप्त कर लेता है, शास्त्रों को सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो धर्मोपदेशक होते हैं उनके प्रवचनों को सुनकर वो अपना जीवन संवार लेता है। गुरु भी शिक्षा देता है तो अपने शिष्यों को बोलकर विद्यादान दे देता है, और शिष्य श्रवण करके उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यस्यार्थातस्य मित्राणि, यस्यार्थातस्य बांधवा, यस्यार्था सब पुमाम लोके, यस्यार्था सच पंडिता। एक बार और कहता हूं, यस्यार्थातस्य मित्राणि, यस्यार्थातस्य बांधवा, यस्यार्था सब पुमान लोके, यस्यार्था सच पंडिता। इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास धन होता है उसके अनेक मित्र होते हैं,
उसी के अनेक बंधु बांधव भी होते हैं और वही पुरुष भी कहलाता है, वही पंडित भी होता है। धन का इतना बड़ा महत्व है, कहते हैं कि उसी को महापंडित विद्वान भी मान लिया जाता है, सबसे बड़ा हितैषी भी मान लेते हैं। सब उससे मित्रता करना चाहते हैं, उसके सगे संबंधी बने रहना चाहते हैं, उसके दोष अवगुण व्यसन सब कुछ छुप जाता है इस पैसे की चकाचौंध में। स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मनुष्यते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् द्विमुच्यते। एक बार और कहता हूं, स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मर्शनुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् द्विमुच्यते। इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीव स्वयं ही नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म में फंसता है, उसका फल भी स्वयं भोगता है और स्वयं ही संसार की मोह माया में फंस जाता है और फिर स्वयं ही इसे त्याग भी देता है। अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, ईश्वर की प्रेरणा से ही वो संसार में रहते हुए नाना प्रकार के कर्मों में फंसता है और फिर उन कर्मों का अच्छा बुरा फल भोग कर फिर संसार की मोह माया से मुक्त भी हो जाता है। वरम न राज्यम न कुराज्यम राज्यम वरम न मित्रम न कुमित्र मित्रम वरम न शिष्यो न कुशिष्यो शिष्यो वरम न दारा न कुदारा दारा। एक बार फिर दोहराता हूं, वरम न राज्यम न कुराज्य राज्यम वरम न मित्रम न कुमित्र मित्रम वरम न शिष्यो न कुशिष्यो शिष्यो वरम न दारा न कुदार दारा। बिना राज्य के रहना उत्तम है परंतु दुष्ट राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं। बिना मित्र के रहना अच्छा है किंतु दुष्ट मित्र के साथ रहना उचित नहीं। बिना शिष्य के रहना ठीक है परंतु नीच शिष्य को ग्रहण करना ठीक नहीं। बिना स्त्री के रहना उचित है किंतु दुष्ट और कुलटा स्त्री के साथ रहना बिल्कुल भी उचित नहीं। तो दोस्तों, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें ऐसे राज्य में निवास करना चाहिए जहां का राजा न्यायप्रिय और संवेदनशील हो, जहां सहृदय मित्रों का वास हो, जहां शिक्षा का समुचित प्रबंध हो और जहां की नारियां स्नेह युक्त व्यवहार में पारंगत हो। लुब्ध मर्थेन गृहणीयात स्तब्ध मंजलीकरणमाना मूर्ख छंदोनुवृत्तेन यथार्थत्वेन पंडितम। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, लुब्ध मर्थेन गृहणीयात स्तब्ध मंजली कर्मणा मूर्ख छंदोनुवृत्तेन यथार्थत्वेन पंडितम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोभी को धन से, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से और पंडित को सच्चाई से वश में करना चाहिए। इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोभी व्यक्ति जो होता है ना, वो धन का लालची होता है। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार की संतुष्टि चाहता है, उसे नम्रता से वश में करना चाहिए। और मूर्ख व्यक्ति को उसके इच्छा के अनुसार कार्य करके बहला फुसला कर उसे वश में करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति जो होता है ना, उसके सम्मुख कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे हमेशा ही सच्चाई से वश में करना चाहिए। प्रभुतम कार्यमल्पम वा यन्नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्य सिंहादेकम रक्षते। एक बार फिर दोहराता हूं, प्रभुतम कार्यमल्पम वा यन्नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्य सिंहादेकम रक्षते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काम छोटा हो या बड़ा, उसे एक बार हाथ में लेने पर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पूरी लगन और सामर्थ्य के साथ उस कार्य को करना चाहिए। जैसे कि सिंह, शेर पकड़े हुए शिकार को कदापि नहीं छोड़ता, चाहे वो छोटा ही खरगोश क्यों ना हो, उसको भी उसी प्रकार दबोच लेता है जैसा कि कोई बड़ा शिकार हो। तो ये सिंह का एक ऐसा गुण है जो हमें सीखना चाहिए। आचार्य चाणक्य इसमें कहते हैं कि हमें पूरी शक्ति के साथ मन लगाकर कार्य करना चाहिए, पूरा साहस और सामर्थ्य लगा देना चाहिए
और कार्य करते समय इस बात को कभी नहीं देखना चाहिए कि वो कार्य छोटा है या बड़ा, उसको ऐसे ही कर लें, आलस से कर लें, बड़ा है तब उसमें सामर्थ्य लगाएंगे, ऐसा नहीं है ना। जैसे कि सिंह हाथी पर हमला करना हो या मृग पर या छोटे से खरगोश पर, वो पूरी वीरता और साहस के साथ हमला करता है। ऐसे ही हमको भी पूरी साहस के साथ और पूरे समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। सिंहादेकम बकादेकम शिक्षेक त्वारी कुक्कुटात वाय सात पंच शिक्षेक षट शून्य स्त्रीणी गर्दभात। एक बार और दोहराता हूं। सिंहादेकम बकादेकम शिक्षेक त्वारी कुक्कुटात वाय सात पंच शिक्षेक षट शून्य स्त्रीणी गर्दभात। कि सिंह यानी कि शेर और बगुले से एक एक, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौए से 5 और कुत्ते से 6 गुण हर मनुष्य को सीखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिससे जो गुण मिले, ये नहीं देखना चाहिए ये जानवर है, कौन है, क्या है, किस तरह का प्राणी है, जीव है, नहीं, जिससे जो अच्छी चीज मिले ग्रहण करो, सीखो और आगे बढ़ो। इंद्रियाणी च संयम बकवत पंडितो नरः देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत। एक बार फिर दोहराता हूं। इंद्रियाणि च संयमय बकवत पंडितो नरः देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सफल व्यक्ति वही है जो बगुले के समान अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर अपना शिकार करता है। देश काल और सामर्थ्य को अच्छी प्रकार से समझकर अपने सभी कार्यों को करना चाहिए। बगुले से हमें ये एक गुण जो है वो ग्रहण करना चाहिए और कार्य करते वक्त हमेशा हमारा सारा ध्यान उसी कार्य की ओर लगे रहना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। कार्य सिद्धि के लिए एकाग्र चित्त होना बहुत जरूरी है। संयम की आवश्यकता है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, कार्य सिद्धि के अनुकूल है या नहीं, लेकिन हमारी एकाग्रता उसमें सफलता दिलाती है। सुश्रांतोपि वहेद भारम शीतोष्ण चना पश्यति संतुष्टश्चरते नित्यम त्रीणी शिक्षेच गर्दभात। मैं एक बार फिर दोहराता हूं। सुश्रांतोपि वहेद भारम शीतोष्णम च न पश्यति संतुष्टचरते नित्यम त्रीणी शिक्षेच गर्दभात। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अत्यंत थक जाने पर भी बोझ को ढोते रहना, ठंडे गर्म का विचार ना करना, सदा संतोष पूर्वक विचरण करना, ये 3 बातें गधे से सीखनी चाहिए। लोग कहते हैं अरे ये तो गधा है। अरे लेकिन गधा है, लेकिन गधे में भी गुण तो है। तो गधे को देखने की क्या जरूरत है, उसके गुणों को देखो भाई। गुण आपके अगर आपको सफलता दिलाते हैं, काम में आते हैं, तो उनको ग्रहण कर लो बस। तो उन्होंने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, उसे अपने किसी भी कार्य को बोझ नहीं समझना चाहिए और ऋतुओं के प्रभाव को भी अनदेखा कर देना चाहिए और संतोष के साथ अपने कार्य को सदा करते रहना चाहिए। ये 3 गुण गधे में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।